देंगे। मैं कल ही नगर पालिका में जा रहा हूँ, सचिन मांगर इनके जो मुखिया है ये डिपार्टमेंट के, उनको मैं सवाल जवाब करने वाला हूँ। 2 दिन के अंदर इनका पगार नहीं हुआ तो महाराष्ट्र में सेना उनके ऑफिस में घुस के आंदोलन करेगी, या मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। हमें नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज। मीरा भाईंदर शहर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विरोधी पक्ष की भूमिका हमेशा निभाते आई है। आज उन्होंने एक मुद्दा लिया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका अग्निशमन विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से पगार नहीं हुए। इस मुद्दे को लेकर आज उन्होंने प्रशासन को एक पत्र दिया और उन्होंने चेतावनी दी। इस वक्त हमारे साथ में मीरा भाईंदर शहर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष संदीप राणे मौजूद है। राणे साहब, किस तरह का मुद्दा लिया? हमेशा मीरा भाईंदर शहर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते आई है, आज भी एक अलग मुद्दा लेकर प्रशासन के पास आए आप। देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विरोधी पक्ष यहाँ पे है ही नहीं। मीरा भाईंदर में किसी को काम करना नहीं है, खाली टेंडर का राजकारण करना है, वही परिस्थिति यहाँ पे है। अग्निशमन दल जो फायर ब्रिगेड का जो डिपार्टमेंट है उसको 2-2, 3-3 महीना पगार नहीं है। आप विचार करो, ये अधिकारी करते क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जनता के सामने है। आप देखते रहेंगे महाराष्ट्र में सेना ही ये सब चीज जब उछलती है, जब भी उसको उनको जागते हैं और उसके ऊपर अमलबजावनी होता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में फायर ब्रिगेड जैसा एक डिपार्टमेंट है जो लोगों की सेवा कर रही है। कि बिल्डिंग गिर गया, किसी के बावड़ी में किसी गिर गया या किसी का हादसा हुआ, उस टाइम ये लोग काम आते हैं। और वही अगर जो सेवा कर रहे हैं वही अगर पगार से वंचित है 2-2, 3-3 महीना, तो मुझे लगता है मीरा भाईंदर की जो अधिकारी है इनको तो मुझे लगता है इनको भी पगार नहीं मिलना चाहिए। मेरी ये मांग है, कल मैं उनको एक पत्र देने वाला हूँ, जब तक इनका पगार लो तो जब तक आपका भी पगार लो मत, क्योंकि आपका तो पेट भरा हुआ है। मीरा भाईंदर तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देने के टाइम इसको उल्लू बना के कॉन्ट्रैक्टर के वैसे पैसा लेने का, टेंडर के नाम से पैसा लेने का, और बस बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर मरे और कामगार मरे, उसे कोई लेना देना इनको नहीं है। एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इनकी जवाबदारी बनती है कि उसको पीएफ मिलता है कि नहीं, पगार टाइम पे मिलता है कि नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं इंडिविजुअल मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ऊपर गुना दाखिल करने वाला हूँ। अनफेयर के माध्यम से लेबर कोर्ट में इनके ऊपर अनफेयर का गुना दाखिल होना चाहिए। जब ये लोग सबक सीखेंगे, नहीं तो सीखेंगे नहीं। क्योंकि मीरा भाईंदर में आरोग्य विभाग हो या कोई वृक्ष तोड़ वाले जो कामगार हो या कि अग्निशमन दल हो, ऐसे जो कचरा के भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सबके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके अंदर झोल जाले। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अधिकारी को जागना चाहिए। अभी बहुत हो गया। आयुक्त साहब आईएएस ऑफिसर है, तो मुझे लगता है उसको ध्यान देंगे। मैं कल ही नगर पालिका में जा रहा हूँ, सचिन मांगर इनके जो मुखिया है ये डिपार्टमेंट के, उनको मैं सवाल जवाब करने वाला हूँ। 2 दिन के अंदर इनका पगार नहीं हुआ तो महाराष्ट्र में सेना उनके ऑफिस में घुस के आंदोलन करेगी, या मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। हमेशा देखते आए राणे साहब, जो ठेकेदार होता है वो ठेकेदार कहीं ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि आपको इनके पीछे भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का ठेकेदार है? अरे मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी रहने दो, कोई भी पार्टी रहने दो, लेकिन पगार तो टाइम पे होना चाहिए। मैं आमदार खासदार साहब को यही बोलना चाहता हूँ कि आपका भले आपका कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन पगार तो टाइम पे करो। क्या आप बोल रहे हो क्या उनको क्या पगार टाइम पे मत करो करके? तो ऐसा खुला करो, तो वो हिसाब से अपन कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है आमदार खासदार का कोई लेना देना इसके अंदर नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बहुत बड़े हमारे भ्रष्टाचार हो रहा है। ये मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर पगार टाइम पे मिलना चाहिए। या आमदार खासदार को भी अगर नहीं रहेगा, सही लगता रहेगा तो ठीक है, नहीं अगर आपका हाथ बंदा रहेगा और आपने बोला रहेगा तो भी वो खुलासा कर दो। तो मुझे लगता है पगार टाइम पे होना चाहिए। पगार टाइम पे अगर हुआ नहीं तो उसके क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसके ऊपर। तो ये मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ। मीरा भाईंदर के ऊपर मैं मुकदमा जाहिर करने वाला हूँ भी, और उसके ऊपर गुना दाखिल करने वाला हूँ। आपातकालीन व्यवस्था में काम करने वाले कर्मचारी होते, काफी रिस्क लेकर आग बुझाने का काम हो या अन्य कोई भी मसले मसाइल में ये लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए वो मैदान में उतरते हैं, फिर उनकी पगार को क्यों रोका जाता है? देखो, ये भ्रष्टाचार है इसके अंदर। मैं बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्टर अपना बिल सही टाइम पे पहुंचाता है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं चाहता कि मेरा बिल आज का 10 दिन के बाद में मिले, 25 दिन के बाद में। उसको घाई रहता है कि अपना बिल कभी मिले। और ये बिल देने के बाद में अगर ये कोई अधिकारी अगर कोई मस्ती करते रहेंगे उसके ऊपर टक्के के लिए मैं जाहिर आरोप कर रहा हूँ उनके ऊपर, तो ये गुनाह है। और मैं कॉन्ट्रैक्टर को भी आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ, अगर कोई भी अधिकारी ऐसा मस्ती करता रहेगा, मेरे पास उसका कॉन्फिडेंशियल उसका रिपोर्ट दे दो। उसका बंदोबस्त कैसा करने का ये भी संदीप राणे और महाराष्ट्र सेना जानता है। आपके माध्यम से मैं करूँगा। ये थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मीरा भाईंदर के शहर अध्यक्ष संदीप राणे, जिन्होंने प्रशासन के उन अधिकारियों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। 2 दिन के अंदर अगर कर्मचारियों की पगार नहीं होती है तो वो मनपा के कार्यालय में घुसकर आंदोलन करेंगे, इस तरह की चेतावनी दी।
इसके पहले भी संदीप राणे ने कई चेतावनी प्रशासन के लोगों को दी और प्रशासन कहीं ना कहीं नींद में से जाग उठा और उनके जो सवाल थे, उनके जो कार्य थे, उसके कार्यों को पूरा किया। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की क्या भूमिका रहेगी। आप देख रहे थे YSR न्यूज में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।